तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं जो अब आखिरी का महीना बचा है तो आप तो हेलो नीट एस्पिरेंट, आपका टारगेट नीट यूजी 2024 क्रैक करना है। तो मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूं जो आप करोगे आपका सेशन रुक जाएगा। आपको सब आता होगा बट आप स्टिल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो स्कोर नहीं लेके आएंगे। जल्दी से चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और जल्दी जल्दी वो गलतियां वो चीज़ नोट कर लेना आप भी कि आपका सेशन नहीं होने वाला है किस वजह से। तो ये आप इंप्रूव कर लोगे तो आपका सेशन हो जाएगा। जल्दी आइए। तो पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट वो है सिली मिस्टेक। आप जो सिली मिस्टेक करते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में 5 से 7 भी क्वेश्चन गलत कर दिए, इजी क्वेश्चन थे, वो आपको आते थे, फिर भी आपने गलत कर दिया तो आपके 35 मार्क्स मान लो चले गए। ये वो आपके हाथ में थे, आपने अपने हाथ से उड़ा दिए। तो सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप सिली मिस्टेक के लिए क्या कर सकते हो, आप एक मिस्टेक कॉपी बना लो आप, जिसमें आप सब कुछ लिखो, राइट लिखो अच्छे से कि सिली मिस्टेक आपकी हो क्यों नहीं, क्या गलतियां कर रहे हैं आप, कौन कौन पॉइंट। ठीक है, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं आप उसमें, तो आप उसमें कुछ गलतियां करते होंगे, सिली मिस्टेक्स है ना, वो होती हैं सिली मिस्टेक्स। तो उनको नोट करना है आपको और उन सिली मिस्टेक को आपको हर दिन रिवाइज करना है। उस कॉपी में लिखने के बाद कॉपी बना ली, लिख ली। अब डेली आपको सुबह मॉर्निंग उठते उठते, जैसे आप चाय पीते हैं उठ के मॉर्निंग में, वैसे ही आपको वो रिवाइज करना है डेली बेसिस पे सिली मिस्टेक्स को। अब वो कैसी होती है सिली मिस्टेक्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई आपको यूनिट था केजी, आपने देखा नहीं वो ग्राम में था, या ठीक है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर में था, सेंटीमीटर में था। ऐसी गलतियां बहुत कॉमन होती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना, एक्सेप्ट लगा देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, देख के पढ़ना चाहिए। दूसरा है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करना है, आज के डेज में करना ही करना है और उसको एनालाइज अच्छे से करना है। 3 घंटे आप लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो कम से कम 2 घंटे दो उसके एनालिसिस पे कि गलतियां क्या हो रही हैं, क्या मैं सेम पैटर्न की गलतियां नोट कर रहा हूँ। और गलती जो अगर नोट कर रहे हो आप, गलती हो रही है आपकी, तो आप उसका पैटर्न देखो, उस पैटर्न को आप अपनी कॉपी में नोट करो, मिस्टेक कॉपी में, कि वो पैटर्न गलतियां हो क्यों नहीं है बार बार आपसे। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी टाइमिंग भी इंप्रूव होगी, आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगा, दोनों इंप्रूव होंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि प्रैक्टिस मोर और रीड लेस। लास्ट मोमेंट पे आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको मॉक टेस्ट लेने हैं और फिर जो गलती करते हो उसकी थ्योरी पढ़नी है बुक से। ऐसा नहीं कि आप पूरा रिवाइज करते जा रहे हैं, बैठ के एनसीईआरटी पकड़ ली है, पूरी पढ़ी जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उससे आपके लास्ट मोमेंट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाले। मार्क्स इंप्रूव तभी होंगे जब आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन बैंक आप ले रखा होगा, मॉक टेस्ट कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाओ, जो गलती करते हो उसकी थ्योरी आप जाके पढ़ो। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिजिक्स तो क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ये करना है। और ये लास्ट टाइम ही बता रहा हूँ, लास्ट टाइम 20 डेज की। ठीक है, और सॉल्व मोर क्वेश्चन, वो ये मैं बता दी, सॉल्व मोर क्वेश्चन जो इनकरेक्ट होंगे उनके एनसीईआरटी में जाना है, वही लिख दिया मैंने ये भी। और चौथा पॉइंट है फॉर्मूला रिवाइज। आपकी कॉपी होगी, बनाई ली होगी आपने अभी तक, जिसमें आपने फॉर्मूला लिखे होंगे, अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, डेली बेस पे करना है फॉर्मूला रिवाइज करना। ठीक है, ये आपको डेली बेस पे करना है। पांचवा है कि अगर आप स्टिल कोई और बुक फॉलो कर भी रहे थे तो छोड़ दो। ठीक है, थ्योरी जो देख रहे हो आप, जो भी देखने वाले हो, वो एनसीईआरटी की थ्योरी देखनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी ही पकड़े रहो सिर्फ आप, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है इस समय आपको। और 10 साल की PYQs अगर आपने अभी तक नहीं लगाए तो इनको तो मस्ट लगाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लगाना ही लगाना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, तो ये तो आपको मस्ट करना ही करना है 10th ईयर के PYQs। ठीक है, और लास्ट ये है, सेकंड लास्ट, कि आपको अपने आप फेथ रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप अपने आप में ही डाउट करोगे तो आपको सेक्शन कभी नहीं होने वाला, पढ़ने के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एग्जाम में। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनको सब आता है फिर भी वो एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप में डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं। तो पैनिक नहीं करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, और आप डेफिनेटली आप डॉक्टर बन जाओगे और मुझे ज्वाइन करोगे, आप मेरे जूनियर बन के आओगे, तो मैं आपको जल्दी देखने वाला हूँ। तो मेडिकल कॉलेज आपका वेट कर रहा है, तो अच्छे से पढ़िए लास्ट 20 डेज और चिल रहिए, अच्छा खाइए पिए, और आप अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट में पहुंचिए जहाँ आपको जाना है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो KGM हो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो। Hi NEET aspirants, sorry the upcoming doctors and my sweet juniors. Let me introduce myself first. My name is Aanchal Singh and I am a second year MBBS student from Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. How was your preparation is going on? I know it's very difficult to answer the question now, but have faith in yourself. You will definitely qualify the exam. Let me tell you some important points which help me to qualify the exam. The first one is that the confidence. Always have confidence in yourself that you can qualify the exam. चाहे कोई कुछ भी बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये तुम अपने अंदर ये डिसाइड कर लेना कि तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। द सेकेंड वन इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन नहीं होगी तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। यू हैव टू सेट योर टारगेट ऑन डेली बेसिस, और वो टारगेट तुम्हें डेली का डेली कंप्लीट करना है। ये नहीं कि यू शिफ्ट द टारगेट टू द नेक्स्ट डे दैट आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द टारगेट नेक्स्ट डे। इससे कुछ नहीं होगा। आज टारगेट अगर तुमने बनाया है तो आज ही कंप्लीट करना है। द
द थर्ड वन इज दैट प्रैक्टिस सो मैनी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और नॉट जस्ट you can qualify the exam by practicing the question only. You have to analyze the paper also, because इंसान बस अपनी मिस्टेक से सीखता है. तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तुम्हें आज ही तुम्हें ये भी देख लेना है, चेकआउट कर लेना है कि तुम्हें क्या क्या मिस्टेक तुमने की है. एंड बस फिर अपने ऊपर फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और हमेशा तुम कर सकते हो. ऑल द बेस्ट. तो देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 टिप्स देना चाहता हूँ. 3 टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो हैं कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और लक. देखो लक तो आपके हाथ में नहीं है, कोई नहीं. कॉन्फिडेंस आपको लास्ट में नीट के पेपर में रखना है बहुत ज़्यादा, और कंसिस्टेंसी आपको पूरे साल भर रखनी पड़ेगी. और एक गोल्डन पॉइंट मैं आपको दूंगा कि आप जो भी आप टेस्ट देते हो, एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट, उसका आप रिव्यू करते रहो. आप लिखते रहो, जो गलती हो रही है आप लिखते रहो. एक रजिस्टर बनाओ, जितने टेस्ट दिए आपने 50-100 जितने दिया आज तक, अब तो कम टाइम में कोई नहीं, वो लिखते रहो. और आखिरी का महीना बचा है तो आप एक रजिस्टर उठाओ मोटा सा, और वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आप भूलते हो हमेशा और हमेशा गलती करते हो वो लिखते रहो. लास्ट के दिन आपको वही पढ़ना है. गुड लक. हेलो दोस्तों, तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि नीट का लास्ट फेज स्टार्ट हो गया है, तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो है रिवीजन करना. सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सबको बहुत अच्छे से हमको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस वक्त अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँगी तो वो यही है कि अच्छे से रिविजन करो. और अगर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लगता है कि गलत हो रही है, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं जो अभी भी लगता है कि याद नहीं हो रहे, बार बार भूल, जैसे होता है ना बायो में कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट, तो उनको एक जगह नोट करके रख लो, ऐसे ऐसे पॉइंट को. और अभी एंड में सब लोग टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे होंगे, तो उन टेस्टों में जो गलतियाँ बहुत रिपीट हो रही हैं और लग रहा है कि इसको भूल जा रहे हैं, उन चीज़ों को एक जगह नोट करके रखो. और एक छोटी सी डायरी प्रिपेयर टाइप की करो जिसको तुम नीट की पिछली रात देख सको, जिसमें तुम्हारी वो सारी गलतियाँ जो तुमने एंड टाइम में करी थी, क्योंकि अभी एंड टाइम में 1 महीना भी नहीं बचा है, लास्ट के बस 15-20 दिन बचे हैं. और इसी टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गलतियाँ हम अभी भी कर रहे हैं उनसे बचना. तो पहला तो यही कर लो कि जो अपना लास्ट दिन पढ़ने का मटेरियल तैयार करो, डायरी तैयार करो जिसको तुम लास्ट दिन पढ़ोगे. दूसरा, इस वक्त अब फॉर्मूला रिवाइज करना स्टार्ट करो. एकदम फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. फॉर्मूला फिजिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर डालो, फिजिक्स के, फिजिकल, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर डालो अच्छे से. और अब बहुत डीप 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 पढ़ने की कोशिश मत करो. सब कुछ का एकदम सुपरफिशियली देखो, कुछ भी छोड़ के मत जाना, लेकिन सब कुछ सुपरफिशियली देख लेना. कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि इस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाए, कि शुरू के चैप्टर इतना डीप रिवाइज किया कि एंड चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सारे चैप्टर एटलीस्ट सुपरफिशियली रिवाइज होने चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त है वो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि जो होगा अच्छा होगा, हो जाएगा. इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने मार्क्स आएंगे, इस चीज़ में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना. पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो और रिविजन करते रहो और टेस्ट देते रहना. एंड में टेस्ट देने की प्रैक्टिस मत छोड़ना, वरना उस दिन फिर दे नहीं पाओगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी एक पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न में, और अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लो. तो पढ़ते रहो, करते रहो. ऑल द बेस्ट.